क्यों नहीं स्मिता? सब ठीक तो होगा ना? पर पता कैसे करूं मैं? हाँ, एक काम करता हूं, उसे घर ही चलता हूं, यही बेस्ट तरीका होगा। बाहर थोड़ा अच्छे से पेश आना, समझी? पर मम्मी, मुझे लड़का पसंद ही नहीं है। आपने देखा है उस लड़के को? मेरी वाइब भी मैच नहीं होगी उससे। वाइफ बनेगी ना तो वाइफ शाइप भी तेरी मैच हो जाएगी। और वैसे भी अपनी हद में रह। ये मत भूल कि ये जरूरी है कि वो लड़का तुझे पसंद करे, तू उसे नहीं। और इससे पहले कि तेरी करतूतें बाहर फैले ना, मुझे तेरी शादी तय करनी है। ये ट्रे ले और बाहर जाकर सबको अच्छे से चाय दे। और सुन, सबसे पहले लड़के की माँ को देना। अरे ले। और फिर ना उस लड़के के मुंह पे गरम चाय फेंक दूंगी, चलेगा आपको? और उसके बाद मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, चलेगा? चल 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 चल। राघव सूर्यवंशी जिस घर के दामाद हो, वो हम जैसों को अपनी लड़की देने का मन बना रहे हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, क्यों जी? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि हमें तो पूरा यकीन है कि आपके बेटे में भी जरूर बहुत सारी खूबियां होंगी, है ना? वो तो है। लीजिए, स्मिता भी आ गई। चल चल। चाय दो, लीजिए प्लीज। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा। स्मिता, थैंक यू। मम्मी जी, आप बात आगे बढ़ाइए। मुझे लड़की बहुत पसंद है। अरे वाह, ये तो चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात हो गई भाभी। चलिए मुंह मीठा करते हैं इन सबका। जी हाँ, एक मिनट। मम्मी, अरे प्रतीक, आप नमस्ते। यहाँ? प्रतीक, आओ नमस्ते। बेटा, आओ, अंदर आओ। बहुत अच्छे मौके पर आए हो। ये लो मिठाई खाओ। स्मिता का रिश्ता तय हो गया है। पता है, ये बात तो हमने रीत को भी नहीं बताई है अभी तक। हमने तो सोचा था कि बस मिलना मिलाना करेंगे, लेकिन देखो भगवान की तो इच्छा ही कुछ और है। उन्होंने इतना सुंदर सहयोग अभी बना दिया। वो तो ये सब जल्दी जल्दी चाहते हैं। प्रतीक, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, वो एक्चुअली वो तुम्हें बिजनेस का प्रपोजल दिया था ना, तो कुछ सोचा क्या तुमने उसके बारे में? आई एम सॉरी प्रतीक, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं उस घर से एहसान नहीं लेना चाहता। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। तो बेटा छोड़ो ना इन सब बातों को। प्रतीक बेटा, अब तुम आए हो तो डिनर करके जाना। चलो। नहीं आंटी, आंटी आंटी प्लीज, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, कुछ काम भी है, मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। नमस्ते। और बहन जी, आप सबसे मिलके तो बिल्कुल अपने परिवार वाला अपनापन लगा। अब तो बस इस महीने की एक अच्छी सी तारीख देख के स्मिता और पवन की शादी करवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। जी, हम सबका सौभाग्य है। सुमन, मैंने कहा था ना, हमारी स्मिता बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा लड़का मिला है। स्मिता बेटा, तुम कुछ नहीं बोल रही हो तब से? वो
आंटी जी, मैं तो आप लोगों के बोलने का वेट कर रही थी। आप लोगों ने दहेज की डिमांड नहीं रखी अब तक। बच्ची है। क्या बोले जा रही है स्मिता? नहीं नहीं बेटा, हम दहेज लेने देने में विश्वास नहीं रखते। आपके माँ बाप अपनी बेटी को जो अपने मन से देना चाहें वो दे दे। जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? और मैं ना मेरे माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, तो मेरे माँ बाप ने तो शुरू से सोच रखा था कि मेरी शादी में ना मोटा दहेज देंगे। इसीलिए ना आप बेझिझक मांगिए। वैसे भी हीरे जैसे पवन जी आप मुफ्त में थोड़ी ना देंगी मुझे, है ना? अगर ये बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सोच समझ के कुछ अच्छा सा मांगेंगे, अपना समझ के। जी बिल्कुल। अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। नमस्ते। चलिए मैं आप लोगों को कार तक छोड़ देता हूँ। क्या जरूरत थी उनके दिमाग में ये दहेज वाली बात डालने की? और मैंने कब कहा था कि तेरी शादी में मोटा दहेज दूंगा मैं? क्यों पापा? लड़की वाले हैं ना आप, तो दहेज नहीं देंगे? दहेज तो देना होता है ना ताई जी? और वैसे भी ये कौन सा लव मैरिज है जो आज नहीं तो कल वो दहेज मांगेंगे ही नहीं मांगेंगे तो पवन जी की महंगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा कहां से निकालेंगे वो लोग? चलिए दहेज छोड़िए, शादी करने के पैसे हैं आप लोगों के पास? लड़की वाले हैं पापा। लड़की की शादी में कितना खर्चा होता है मालूम है आपको? मैं तो शादी कर लूंगी, बट पैसे नहीं लगा सकती ना, क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हुई नहीं है, जॉब मिली नहीं है। तो कहां से लाएंगे आप शादी के पैसे पापा? क्योंकि जहां भी पैसे लगा रहे हैं वो तो काम आपका ठीक से चल नहीं रहा है। केटरिंग में पैसे लगाए वहां लॉस है, और हर आए दिन ध्रुव बड़ा ऑर्डर वेस्ट करके आ जाता है। फिर कैसे कराएंगे मम्मी मेरी शादी? अरे शादी छोड़िए, मेरी फीस तक भरने के पैसे नहीं थे आप लोगों के पास, और शादी करवाएंगे मेरी। तेरी शादी का इंतजाम हो जाएगा। तेरी शादी में कोई कमी नहीं होगी। ये सही है। ये जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं ना पापा, ये ऐसे ही देखते रहने देना चाहिए, है ना? स्मिता बेटा, मुझे इस लड़की के ऊपर ना तो गुस्सा आ रहा है कि लग रहा है इसका गला दबा दूं मैं जाकर। लेकिन ये जो बात कह के गई है, कुछ गलत तो नहीं कहा है इसने। हमें इसकी शादी करनी है ना, तो फिर पैसे कहां से आएंगे? सुमन, तुम भी स्मिता की तरह बात करने लगी हो। किसका फोन है? स्पैम वालों का फोन है। बहुत अच्छे मौके पर आए हो। ये लो मिठाई खाओ, स्मिता का रिश्ता तय हो गया है। कहीं उससे भी शादी तो नहीं करनी थी? मुझे बेवकूफ बना रही थी। नहीं यार, उससे तो बेटर ही था मैं। वो तो अजीब सा था, ऐसा तो नहीं हो सकता।